हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, आपका जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जो आपका एग्ज़ाम होता है दो पाली में होता है, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में। तो उसमें जितना भी नंबर सिस्टम से संख्या पत्ती के ऊपर जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, मैं सभी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको एक्सरसाइज 1 है नंबर सिस्टम संख्या पत्ती, इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव 2020 के एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर, मैं सभी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हर साल प्रत्येक ईयर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से लगभग आपको 6 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कभी कभी 8 भी पूछे जाते हैं। देखिए तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है आपको? परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानना है, कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या है, और आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानना है। यहाँ पे किसका एचसीएफ कितना होगा, किसका एलसीएम कितना होगा, और शांत आसान पहचानना है। इतना सीख लीजिएगा आप तो आपका 7 से 8 नंबर कोई नहीं रोकेगा। हर साल प्रत्येक साल यहाँ से नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2020 के एग्ज़ाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर कुल 15 प्रश्न पूछे गए हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, संख्या पत्ती के ऊपर। मैं बारी बारी से उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझाऊंगा आपको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है 2 माइनस √3, और 2 नंबर में दिया गया है √5, और 3 नंबर में दिया गया है 2√3 और बट्टे में √3, और आपको यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है √6 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके, वह परिमेय कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यह 2 माइनस √3 लिखा हुआ है। रूट में जो भी नंबर हो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सके, वह सभी के सभी आपको अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ये आपको अपरिमेय हो जाएगा। ये भी आपका √5, इसका भी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 ऊपर में भी है और नीचे में, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको ऊपर में 2 मिलेगा और नीचे में 1 मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपको p/q के रूप में आ गया, और q का वैल्यू यहाँ पे 0 भी नहीं है, तो यही आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। ये √6 है, इसका भी वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते, ये भी आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कौन सा परिमेय संख्या है? तो यही आपको परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √3 ऊपर भी है और √3 नीचे भी है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 मिलेगा और नीचे में 1, जो p/q के रूप में है, और q का वैल्यू 0 भी नहीं है। तो 1 का 3 नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा। ये आपको 2020 के एग्ज़ाम में फर्स्ट सिटिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का आपका फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 2 नंबर को देखते हैं। जो अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके 2020 के फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो सबके सब संख्या पत्ती नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर यहाँ पे बोला गया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होगा, का मस्सा कितना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है। 1 में दिया गया आपको 1, 2 में आपको 2 दिया गया है, 3 में आपको 4 दिया गया है, और 4 नंबर में आपको 9 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िए उसको। बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या,
भाज्य मतलब होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है दोस्त? तो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और छोटी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मसा मतलब आपको एचसीएफ यहाँ से पूछा जा रहा है, कितना होगा? बोला जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आइए थोड़ा उसको मैं डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग प्राइम नंबर, हम लोग इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और अभाज्य संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश 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 लेते हैं। तो देखिए जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, तो एक का फैक्टर सिर्फ एक ही हो रहा है, ये 2 है, एक से जाएगा और 2 से जाएगा, इसका 2 फैक्टर हो रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पे कंडीशन, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 3 का भी 1 और 3 से जाएगा, ये 4 जो है 1 से भी जाएगा, 1 से 4 में भाग लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा और फिर 4 से। तो देखिए बोला जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे 4 मिल रहा है। देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो इसका तो एक ही फैक्टर है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 से ज़्यादा आ रहा है ना, और सबसे छोटा भी है, तो ये सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपको? तो 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये 1 आपको प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसको 1 से विभाज्य हो जाए, जो 1 से विभाज्य हो जाए और खुद से विभाज्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 से विभाज्य हो रहा है और खुद से विभाज्य हो रहा है, ये भी आपको 1 से विभाज्य हो रहा है और खुद से हो रहा है यहाँ पे। और 4 को देखिए यहाँ पे 1 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। तो देखिए बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिला आपको? 4 मिला। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो 2 होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही ना होगा, यहाँ पे 2 मिला। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, नोट में लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हरदम यह काम करेगा। नोट 1 में लिख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है बाबू? तो 4 होता है यहाँ पे। और सबसे 2 नंबर में लिखिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। और क्वेश्चन अब पढ़िए क्या बोला जा रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा मतलब एचसीएफ कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 आ गया और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आ गया। 2 4 का एचसीएफ निकालिए, 2 4 का जैसे एचसीएफ निकालेंगे 2 से 2 बार में जाएगा, ये 4 हो गया, ये कट गया, तो एचसीएफ क्या मिला? 2 मिला आपको। तो देखिए आपको 2 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो 2 का 2 आपको करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको 2020 के फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य कहने का क्या मतलब है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम मतलब आपको लसा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपको ए, और 2 में दिया गया है बी, और 3 में दिया गया है ए बी, और 4 में दिया गया है ए बट्टे बी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, 2 संख्या लेना है आपको, दोनों क्या होना चाहिए? तो आपको अभाज्य प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ।
जैसे कि हम लोग दो नंबर यहाँ पे लेते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर लीजिए, तो दो प्राइम नंबर है आपको और 3 है, हम लोग 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 दो हम लोग प्राइम नंबर लिए। इसका एलसीएम बोल रहा है, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं, तो 2 अगुने 3 6 मिलेगा। या दूसरा कोई प्राइम नंबर लीजिए, 5 आपको प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है और 7 होता है, तो 5 7 का एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 5 गुने 7 तो 35 हो गया। तो दो प्राइम नंबर जब भी हम लोग दो अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों का आपस में गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी आपको अभाज्य संख्या दिया गया है, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों को आपस में गुना करना पड़ेगा, तो ए गुने बी करना पड़ेगा, ए गुने बी, तो क्या मिलेगा आपको, ए बी मिल जाएगा, ए बी। तो ए बी देखिए कहीं पे दिख रहा है, हाँ तो यहाँ पे 3 नंबर में दिख रहा है, तो 3 का 3 आपको ए बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको 2020 के फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इसको बारीकी से देखेंगे। मैं बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, यदि 65 तथा 117 का मस HCF 65m-117 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, तो m बराबर वाट, m का वैल्यू बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 1 है, और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है आपको 2 है, और ऑप्शन नंबर 3 में 3 है, और ऑप्शन नंबर 4 में आपको 4 दिया गया है। तो देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि 65 तथा 117 का मसा HCF इतना दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 65 और 117 का HCF कितना दिया गया है, तो इतना दिया गया है। लिखिए इसको यहाँ पे कि 65m-117 दिया गया है आपको। किसका HCF दिया गया है, तो 65 और 117 का। और आइए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, 65 और 117 का यहाँ पे HCF निकालिए, मसा निकालिए। तो एक बार में जाएगा ये, यहाँ पे 65 हुआ, 7 में से 5 जाएगा 2 मिलेगा यहाँ पे, और 11 में 6 जाएगा तो 5 मिलेगा। फिर यहाँ 65 उतरेगा यहाँ पे, एक बार में जाएगा 52 हुआ यहाँ पे, 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, और 6 में से 5 गया तो 1 होगा, और यहाँ पे 52 आया, 13 चौका 52, 13 यहाँ पे हम लोग को 13 मिल रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 65 और 117 का मसा कितना है, तो इतना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हम लोग जब निकाले 65 और 117 का, तो यहाँ पे 13 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 13 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतना दिया गया है और हम लोग का आ रहा है इतना, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, m का वैल्यू निकालिए, तो 65m = हो जाएगा 13, और ये माइनस में जाके इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 117। दोनों का आपस में ऐड कीजिए, 7 3 10 का 0, 1 मिला हासिल, 1 1 2 1 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हो गया 1 हो गया, और 65m हो गया। अब m का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो 130 यहाँ आपको ये गुना में है, भाग में आ जाएगा 65 से 2 बार में जाएगा ये आपको 130, तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गया। m का वैल्यू आपको 2 यहाँ पे आंसर हो गया। तो आंसर 2 कहाँ आपको, 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा, 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा आपको। ये भी आपको 2020 के फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम में पूछा गया था, 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है 2, 10 और 20 के लसा मतलब आपको LCM हो गया, और मसा मतलब HCF हो गया,
मशक का अनुपात बताना है। यहाँ पे अनुपात क्या होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिया गया है। ए नंबर में दिया गया है 1:10 है, और बी में दिया गया है 10:1 है, और सी में दिया गया है 4:3 है, और डी में आपको दिया गया है 11:1 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ये फर्स्ट सीटिंग का अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो भी है आपको फर्स्ट सीटिंग के एग्जाम में पूछा गया है। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम लोग 2, 10 और 20 का लसा निकालते हैं। तो क्या होगा, एक बार में जाएगा, लघुत्तम निकालिए इसका, 2 5 10 और 2 हाँ 20, 5 से जाएगा ये, 5 1 5, 5 दूना का 10, गुना कीजिए तो 2 × 5 × 1 × 2, तो 5 दूना 10 20 आया यहाँ पे। अब इसका क्या निकालना है बाबू, 2, 10 और 20 के लसा निकालिए और मसा निकालिए। अब तो यहाँ पे लसा कितना आ गया, लघुत्तम समूह अपर्तक मतलब एलसीएम कितना 20 आ गया। अब महत्तम निकालिए इसका। तो महत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 बराबर 2 × 1 हो गया, और 10 बराबर तो 2 × 5 हो गया, और 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 × 2 × 5 हो गया। तो मसा कैसे निकालते हैं, याद है ना आप लोगों को, जो तीनों में कॉमन आए वही हमारा मसा हो जाता है, वही हमारा HCF हो जाता है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन मिल रहा है आपको, तो इसलिए आपको मसा कितना हो जाएगा, मसा बराबर आपको 2 हो जाएगा। तो लसा और मसा का अनुपात बोल रहा है, तो लसा अनुपात मसा हो गया। लसा और मसा का अनुपात बोल रहा है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम कितना आया है इसका, तो 20 आया है। अनुपात एचसीएफ कितना आया है, तो 2 आया है। यहाँ पे कटा दीजिए यहाँ पे, तो ये 10 बार में जाएगा, ये एक बार में, 10:1 हो जाएगा, 10:1 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 5 का बी आपको करेक्ट इसका ऑप्शन हो गया। चलिए आगे मैं फिर बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर होता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर का योग बराबर व्हाट क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको 40 50, और बी में दिया गया है 50 50, और सी में दिया गया है आपको 65 00, और डी में दिया गया है आपको 70 50 दिया गया है। अब देखिए 7 नंबर देखिए बाबू, 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है। ए नंबर में 15 है, और बी नंबर में आपको 23 है, और सी नंबर में 12 है, और डी नंबर में आपको 75 दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n बराबर क्या होता है, व्हाट, ये फार्मूला इसका क्या होता है। तो ऑप्शन के रूप में दिया गया है ए नंबर में आपको n + 1/2, और बी में दिया गया है n × n + 1, n + 2/2, और सी में आपको दिया गया है n × n + 1/2, और डी में दिया गया है आपको n × n - 1/2। ये भी आपको 2020 के एग्ज़ाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। देखिए 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम संख्या पत्ती से 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ पेपर 1 का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके बाद पेपर 2 पे चलूँगा। पेपर 1 में आपको 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। देखिए कितने ईजी हैं।
आपको चैप्टर 1 से पूछा गया है, एक्सरसाइज 1 से पूछा गया है, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती के ऊपर। देखिए कितने इजी ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं आपको, कितना इजी है आपके लिए। 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, आपको 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, सभी के सभी आप करेक्ट कर देंगे सिर्फ ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे। आइए 6 नंबर की बढ़ते हैं हम लोग। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। होता है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सभी प्राकृत संख्याओं का, सभी नेचुरल नंबर का योग जब भी पूछे तो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पे n का वैल्यू 100 रख दीजिए। n का वैल्यू क्या है? 100 है। जैसे ही यहाँ पे n का वैल्यू 100 रखिएगा तो 100 का 100 हो गया, n प्लस 1, तो मतलब n का वैल्यू 100 लेना है, प्लस 1 बट्टे में 2 हो जाएगा। तो देखिए 100 इंटू 100 अजोड़ 1, तो 101 और बट्टे में 2, ये से 50 बार में चला जाएगा। और 50 गुने 101 गुना कीजिएगा तो आपको 50-50 मिलेगा। कितना मिलेगा? 50-50 मिलेगा। तो आप लोग याद कर लेंगे, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए या फार्मूला को याद कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो फार्मूला क्या होता है आपको? n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर 100 तक है, मतलब n का वैल्यू 100 लेना है। जैसे ही n का वैल्यू यहाँ पे 100 लीजिएगा तो n का वैल्यू 100 हो गया, फिर n प्लस 1, तो 100 प्लस 1 101 और बट्टे में 2, 2 से 50 पर में जाएगा ये, और 50 गुने 101 गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 50-50। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका 6 का बी करेक्ट हो जाएगा आपको। 7 नंबर में आइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर क्या है? जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 से और एक खुद से। तो यहाँ पे देखिए ये 15 का तो फैक्टर 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी, 5 से, 15 से, तो ये तो होगा नहीं। जिसका केवल 2 फैक्टर हो, ये देखिए 23 जो है सिर्फ 1 से होगा और खुद से होगा। देखिए तो ये आपको 7 का भी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर कौन सा है? तो जिसका केवल 2 फैक्टर हो वही प्राइम नंबर कहलाता है। देखिए 1 से होगा और 23 से होगा। इसका तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, इसका 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। जिसका केवल 2 फैक्टर हो तो कौन? 7 का भी केवल 2 ही फैक्टर है, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 नंबर में आइए, देखिए बोला जा रहा है 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको n तक गया है। देखिए 6 नंबर और 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला का यूज होगा इस पे। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, n तक गया है, तो इसका भी योग का फार्मूला क्या होगा? तो n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। ये देखिए बुक में ये मारा हुआ है कि n प्लस 1/2, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको बुक में मैं देखा क्वेश्चन बैंक था, उसमें ये ऑप्शन करेक्ट दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 + 2 + 3 + n का फार्मूला क्या होता है? तो n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2। देखिए इसी फार्मूला का मैं यहाँ पे भी यूज किया हूँ। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेंगे आप लोग। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये मत मारिएगा बाबू, ये मारना है आपको n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए फर्स्ट सीटिंग में जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसको डिस्कस किया। अब सेकेंड सीटिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेकेंड पेपर में आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2020 के जो आपको सेकेंड पेपर हुआ था, पेपर नंबर 2 सेकेंड पाली में हुआ था। आइए उसके क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कितने 2 अंकों की संख्या, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब जिसमें 3 से भाग लग जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 25 और बी में दिया गया है 30 और सी में दिया गया है 32 और डी में आपको दिया गया है 36 दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर होता है। 96 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है 2 के पावर 4 गुने 3 इसको पावर 2 है। यहाँ पे बी में
2 के पावर 3 अगुने 3 का पावर 3। सी में है आपको 2 के पावर 5 इंटू 3 और डी में है 2 गुने 3 के पावर 5 है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 में बोला जा रहा है कि 6, 8 और 22 का लसा मतलब आपको एलसीएम और मसा मतलब एचसीएफ का अनुपात बोला जा रहा है। का अनुपात क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था पीछे में भी आपको, फर्स्ट सीटिंग का एग्जाम जो हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का। यहाँ पे देखिए ए में बोला जा रहा है 132:1 है और बी में बोला जा रहा है 2:22 है और सी में बोला जा रहा है 8:6 है और डी में आपको 9 बोला जा रहा है। और देखिए यहाँ 4 नंबर में बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मस मतलब उसका HCF 17 है। तो उसका लसा मतलब LCM निकालना है। तो उसका लसा बोला जा रहा है, लसा मतलब LCM बराबर व्हाट क्या होगा? यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है 102 और बी नंबर में दिया गया है 85 और सी नंबर में दिया गया है 107 और डी नंबर में दिया गया है 510। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की संख्या आपको 10 से स्टार्ट होता है और जाता है 99 तक जाता है। दो अंकों की संख्या आपको 10 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ है? 99 तक। तो या तो आप ऐसे कीजिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लिखते थे 99 तक जाइएगा। और देखिएगा 3 से कौन कौन विभाज्य हो रहा है? तो एक 12 हो रहा है, 15 हो रहा है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे तो आपको बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला इसको बता देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे कैसे निकाला जाता है इसको। तो बोला जा रहा है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसका होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस 1, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो फार्मूला आपको क्या याद रखिएगा कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस 1। तो कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? तो 99 होता है, 99 लिख लीजिए। छोटी संख्या क्या होगा? तो 10 होता है और प्लस 1। तो 99 100, 100 में से जाएगा तो 90 होगा। 90 आया आपको, 90 को आया ऐसा और 3 से विभाज्य है। 3 से यहाँ पे भाग कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा? 30 मिलेगा। तो आपको 30 करेक्ट हो जाएगा। एक का भी आपको करेक्ट है। ये भी आपको 2020 के सेकेंड पाली का क्वेश्चन है, 2020 के सेकेंड पाली क्वेश्चन है, 2020 के सेकेंड पाली क्वेश्चन है, 2020 के सेकेंड पाली के क्वेश्चन है। हम लोग पेपर नंबर 2 सेकेंड पाली के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है? बड़ी संख्या, तो दो अंकों की बड़ी संख्या 99 होता है, फिर माइनस छोटी संख्या दो अंकों की क्या होती है? 10 होती है प्लस 1। 99 100, 100 में से जाएगा 90 और 3 से विभाजित कर दीजिए, 30 को मिलेगा आपको। 30 होगा यहाँ पे। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इस 96 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा? आइए यहाँ पर कर देखिए। जैसे ही 96 को कीजिएगा 2 से जाएगा, 2 से 4 बार में ये 8 हो गया, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 से 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। देखिए 5 बार 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 गुने 3, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 2 5 टाइम्स मिल रहा है और इंटू 3 मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन आपको? 2 के पावर 5 इंटू 3 हो गया। आपको 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही नहीं बोला जा रहा था 96 का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर क्या होगा? 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 5 बार मिल रहा है और 3 1 बार।
अब देखिए यहाँ पे 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। 6, 8 और 22 का लसा और मसा का आपको अनुपात निकालना है, क्या होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर में निकालता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर में निकाल कर दिखाता हूँ कितना आ रहा है आपको। यहाँ पे बोल रहा है 6, 8, 22 का लसा और एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो 6 हो गया, 8 हो गया, 22 हो गया, इसका पहले लसा निकालिए। 2 से 3 बार में गया, 4 बार में गया, 11 बार में गया, फिर 2 से जाएगा 3 हो गया, 2 दूना का 4 नहीं जाएगा, सॉरी ये तो अब कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं है। यहाँ पे 6, 8, 22 बोला जा रहा है। 6, 8, 22 2 से 3 बार में गया ये, और 2 से ये 4 बार में गया, और 2 से यह 11 बार में गया। अब तो जाएगा नहीं है, तो इसको गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए इसको, 2 × 3 × 4 × 11। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। 6, 8, 12 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालिए। 6, 8, 22 का 2 से 3 बार में गया, ये 4 बार में गया, ये 11 बार में, अब नहीं जा रहा है तो गुना कर दीजिए। 11 तक 44, 44 यहाँ से मिला और 3 दूनी के 6 मिला। 11 तक 44 और 3 दूनी के 6, तो 6 चौका 24 का 4, 2 मिला, 6 24 25 26, 264 मिल रहा है। इसका लसा कितना मिल गया बाबू, तो 264 मिल गया। अब मसा निकालिए इसका। मसा 6 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 × 3 8 है, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, और यहाँ पे 22 है तो 2 × 11 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणन निकालिए। अब मसा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, मैं आपको बताया था, जो तीनों में कॉमन हो। देखिए तो तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इसका मसा कितना हो गया बाबू, तो 2 हो गया। अब बोला जा रहा है लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। लसा अनुपात मसा कहने का क्या मतलब है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। एलसीएम कितना है इसका, 264 है, अनुपात 2 है। 2 से काटा ये कितना हो जा रहा है, 2 का 2, 2 3 6, 2 दूना 32, 132:1, 132:1। देखिए 3 का ए ही आपको करेक्ट हो गया। 3 का ऑप्शन नंबर ए ही आपको करेक्ट हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको 4 नंबर में। देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मसा इतना है, तो उसका लसा ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला हर दम आपको बताता हूँ कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। कहने का क्या मतलब है, ए गुने बी, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यह फार्मूला ही होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 8670, और उसका मसा एचसीएफ भी 17 दिया गया है, और एलसीएम पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे 17 दिया गया है। तो एलसीएम जब यहाँ से निकालना है, एलसीएम का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 8670, और बट्टे में ये गुना में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, और 17 से गुना कीजिए तो 510 मिलेगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही भाग कीजिएगा इतना में तो 510 बार में ये जाएगा, तो आपको 4 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4 का डी आपको करेक्ट हो गया। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। 5 नंबर में बोला जा रहा है कि √3 है, ऑप्शन में दिया गया है ए में परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और बी में अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, और सी में प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, और डी में नॉन दिया गया है आपको। यहाँ पे 6 नंबर में बोला जा रहा है 2 लगातार प्राकृत संख्या, सॉरी यहाँ पे 2 लगातार संख्याओं सिर्फ बोल रहा है, 2 लगातार संख्याओं का मसा कहने क्या मतलब है, एचसीएफ है, क्या है पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 0,
1 2 और 4। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला जा रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन में दिया गया है ए में 2 है और बी में 4 है और सी में 6 है और डी में 4 है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी आपको 2020 के सेकेंड पाली के एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर इतना क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या पत्ती नंबर सिस्टम एग्जाम 2020। और पेपर 1 में आपको 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। पेपर 1 के मैं सॉल्व करा चुका हूँ, 8 ऑब्जेक्टिव वहाँ पूछे गए थे और यहाँ पे पेपर 2 से 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितना इजी, बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ समझ कर रहिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका थ्योरी कंप्लीट रहेगा, आप कलम उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे से पढ़ रहे हैं आप तो और बात ही अलग है, जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो और बात ही अलग है इसका। सिर्फ आपको देखते देखते इसका आंसर बता देना चाहिए, बनाने में समय लगेगा बाबू। सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो थ्योरी पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे ये सेकेंड पाली के क्वेश्चन है आपको। √3 क्या है? √3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 का बी करेक्ट हो गया। 6 नंबर में बोला जा रहा है 2 लगातार संख्याओं का मशक क्या होगा? 2 लगातार संख्या कोई भी लीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्या अपने मन से ले रहे हैं। जीरो मत लीजिएगा क्योंकि जीरो संख्या नहीं है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2। और इसका मसा पूछा जा रहा है कि 2 लगातार कोई भी संख्या लीजिए और उसका एचसीएफ निकालिए। 1 2 का एचसीएफ निकालिए तो क्या हो रहा है? 2 बार में चला गया, 1 ही हो जा रहा है। 2 3 का यहाँ पे लीजिएगा तो 2 1 2 एक बार में गया और 1 से 2 बार में ये 2 चला गया। देखिए 2 से 1 बार में गया और 1 से ये 2 बार में चला गया, तो इसका कितना एचसीएफ आ रहा है? 1 एचसीएफ आ रहेगा। ऑलवेज 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 2 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा, 2 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा उसको। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने प्राइम फैक्टर हैं? निकालिए यहाँ पे 5005 के कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5 से जाएगा यहाँ पे 0 0 1 हो गया, फिर 11 से जाएगा 11 9 99 1 मिला, तो फिर 11 से और 13 7 91 हो गया। तो कितना मिला यहाँ पे? 5005 या 5005 इक्वल टू 5 गुने 11 गुने 13 गुने 17 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 आ रहा है। 5 11 13 17, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 4 अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, 7 का बी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने भी आपके 2020 के पेपर 1 एंड पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, मैं सभी को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। पेपर 1 में 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जबकि पेपर 2 में आपको 7 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही समझा कर आपके समक्ष रखा और एक्सप्लेन किया। अगर आप इसी टाइप का वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहते हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो समझाना आपको। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में सब में शेयर मार दीजिए, इसको आग लगा दीजिए एकदम यूट्यूब पे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। और कमेंट जरूर करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊँ। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को और मेरे बात से सहमत होंगे और इसको समझे होंगे पूरे अच्छा तरीक़ा से। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।